पतंग से मिला ज्ञान। एक बार की बात है, एक बहुत ही बुद्धिमान बाबा हुआ करते थे। बहुत से लोग अपने जीवन की मानसिक समस्या लेकर बुद्धिमान बाबा के पास आते। बाबा अपने दिए गए सुझाव से सबकी समस्या दूर कर देते। इस वजह से सब लोग उन्हें बुद्धिमान बाबा कहते थे। एक खुले मैदान में बहुत से बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। बुद्धिमान बाबा भी वहीं बैठे थे। तभी एक बहुत दुखी व्यापारी बुद्धिमान बाबा के पास गया और बोला कि हे महात्मा जी, मैं अपने व्यापार को बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जिसके लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी उतना फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है जितना होना चाहिए। पता नहीं किसकी नज़र लगी है, बड़ी सफलता नहीं मिल पा रही है। आखिर क्या वजह है, आप कुछ मार्गदर्शन दें। तभी बाबा उठे और वहाँ पर रखे पतंग को उड़ाने का प्रयास करने लगे। खूब कोशिश की, लेकिन पतंग उड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि बाबा हवा के विपरीत पतंग उड़ा रहे थे। वो बार बार मेहनत कर रहे थे, लेकिन जरा सी भी सफलता नहीं मिली। सारी मेहनत व्यर्थ। बाबा काफ़ी थक चुके थे। बाबा को हवा के विपरीत पतंग उड़ाते देख वहाँ मौजूद व्यापारी सहित सभी लोग ताज्जुब में पड़ गए। तभी व्यापारी के सब्र का बांध टूट गया और वो बोला, अरे बाबा जी, हम यहाँ आपसे अपनी समस्या का हल मांगने आए हैं और आप हो कि पतंग उड़ा रहे हो। और तो और हवा के विपरीत दिशा में पतंग कैसे उड़ेगी? आप हवा के विपरीत दिशा में पतंग उड़ाओगे तो पतंग उड़ाने में आप गलती कर रहे हो। इसलिए तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है और सफलता भी नहीं मिल रही है। यदि आप हवा की दिशा के साथ ही पतंग उड़ाओगे तो आपको इतनी मेहनत और जोर नहीं लगाना पड़ेगा और पतंग भी आसानी से उड़ेगी। तभी बुद्धिमान बाबा मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जब तुम अपने सारे आसपास के माहौल को समझकर उसके साथ बराबर तालमेल बिठाओगे, तब ये प्रगति यूनिवर्सल लॉ तुम्हारे कम से कम एफर्ट पर भी तुम्हें उच्च कोटि की सफलता देगी। एक ऐसी सफलता जिसे आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। लेकिन यदि आप अपने आसपास के माहौल को समझे बगैर गलत दिशा में मेहनत करोगे तो कितनी भी मेहनत कर लो, उसका रिजल्ट जीरो ही आएगा। और जब कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होने लगोगे और अपना पीस ऑफ माइंड भी खो दोगे। अब व्यापारी को न सिर्फ अपनी समस्या का हल मिल चुका होता है, बल्कि उसे एक सफल इंसान बनने का सूत्र भी मिल चुका होता है। तो दोस्तों, ये प्रेरणादायक कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।